नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक खास विषय सर्वनाम। क्या आप जानते हैं कि हम रोजाना राम श्याम जैसे नामों की जगह वह मैं तुम जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? यही है सर्वनाम। तो चलिए सीखते हैं इसे एकदम आसान उदाहरण के साथ। तो देखिए सर्वनाम, देखिए एक परिभाषा पहले जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यह, वह, मैं, तुम इत्यादि। ये सब जो भी यह लगता है, वह, मैं, तुम इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानते हैं पुरुषवाचक जो है वो क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो देखिए ये सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। क्या होता है? व्यक्ति और स्थान के नाम में प्रयुक्त होता है। उसी को क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, आप, ये सब जो भी है ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं, तो जो पुरुष के बदले आ रहे हैं कि ना मैं, चाहे तुम कहाँ जा रहे हो, वह खेल रहा है, ये सब जो भी है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। अब हम लोग जानते हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये सर्वनाम जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। कुछ है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे देखिए यह, वह निकटवर्ती के लिए भी और दूरवर्ती के लिए, उन्होंने दूर के लिए भी है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यह मेरा घर है ना, निकट के लिए बोध कर रहे हैं। तो यह जो है यह मेरा घर है। तो यह जो है क्या है? सर्वनाम है। एक कौची है? यह मेरा घर निश्चित है ना। तो ये सब जो भी है, चाहे और बोल सकते हैं हम लोग कि वह किताब उसकी है, वह किताब उसकी है। तो ये सब जो भी है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब निश्चित है कि उसी का है। ठीक। अब जानेंगे अनिश्चयवाचक। तो ये सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे देख कोई या क्या। ठीक। अब देखिए कोई आया है। अब हम लोग जान रहे हैं कि कौन आया है, तो अनिश्चय का बोध हो रहा है कि ना। चाहे कुछ खाने को दो, अब क्या खाने के दे रहा है, कुछ पता चल रहा है कुछ खाने के लिए नहीं ना। तो ये सब अनिश्चयवाचक क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। अब जानते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या जानेंगे? प्रश्नवाचक। तो ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो सर्वनाम है हम लोग प्रश्न किसी से पूछते हैं, उसी को क्या हम लोग कहते हैं? प्रयोग होता है। तो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए कौन, क्या, तो हम प्रश्न करें कौन आया है, तो प्रश्न कर रहे हैं कि ना। चाहे कौन खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो ये सब जो भी है क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। अब हम लोग जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या जानेंगे? संबंध। तो देखिए ये सर्वनाम दो वाक्यों या वाक्यों के हिस्सों को जोड़ते हैं। ये जो सर्वनाम है दो वाक्यों या वाक्यों के हिस्सों को जोड़ते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है? जैसे जो, सो, वह। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे क्या है? जो, वह, ये सब जो भी है, तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो संबंध है कि ना। तो यही संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये दोनों का संबंध का बोध हो रहा है ना। तो ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। चलिए अब आगे जानते हैं।
चलिए अब जानते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, आप होता है, स्वयं होता है, खुद होता है। यानी का कि ये सर्वनाम कर्ता के साथ प्रयोग होकर उसी की ओर संकेत करते हैं। ये जो सर्वनाम है क्या, कि जो ये सर्वनाम कर्ता जो होता है के साथ प्रयोग होकर उसी की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए आप, स्वयं, अपने आप, ये सब होता है। अब देखिए मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो खुद का बोध करा रहा है कि ना, खुद का। चाहे देखिए वह स्वयं यहाँ काम करेगा, तो ये सब खुद का करा रहे थे। यही जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक समझ गए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। अगला भाग विशेषण जल्द ही आएगा, बेल आइकन दबाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।